अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानने वाले हैं और वो ये कि क्या वाकई डाइट तब्दील किए बगैर वजन कम किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज या कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज से बॉडी फैट खत्म हो जाता है। तो आज हम इसी हकीकत को आसान अंदाज में समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। जब आप बैठे होते हैं तो आप तकरीबन 1 घंटे में 50 कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जंपिंग रोप से यही नंबर 560 कैलोरीज फी घंटा तक जा सकता है। अब अगर हिसाब लगाएं तो आधा किलो चर्बी तकरीबन 3800 कैलोरीज के बराबर होती है। यानी सिर्फ आधा किलो फैट बर्न करने के लिए आपको तकरीबन 5.5 घंटे मुसलसल जंपिंग रोप करनी पड़ेगी। और सच बताएं तो इतनी देर मुसलसल एक्सरसाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगले नंबर पर आती है लाफिंग, यानी खिलकर हंसना। 10 मिनट तक हंसने से आप तकरीबन 40 इजाफी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। यानी अगर आप आधा किलो चर्बी कम करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 14.5 घंटे तक हंसना पड़ेगा। अब इतनी देर हंसेंगे तो लोग कहेंगे मसला वजन का नहीं, कुछ और है। अगला तरीका है फिजिटिंग, यानी बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहना। इससे आप हर घंटे में तकरीबन 50 इजाफी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। यानी सिर्फ 70 घंटे ये हरकतें करके आप आधा किलो फैट बर्न कर सकते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी काफी मुश्किल है। अब बात करते हैं कोल्ड शावर की। अगर आप 15 मिनट के लिए ठंडे पानी से नहाते हैं तो जिस्म अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करता है और इस प्रोसेस में तकरीबन 100 कैलोरीज तक बर्न हो सकती हैं। अगर आप ये 28 दिन मुसलसल करें तो आप आधा किलो फैट कम कर सकते हैं। लेकिन भाई, सर्दियों में ये चैलेंज हर कोई नहीं ले सकता। अब आते हैं ब्लड डोनेशन पर। जब आप खून डोनेट करते हैं तो बॉडी को नया ब्लड बनाना पड़ता है, जिसमें काफी एनर्जी इस्तेमाल होती है। इस प्रोसेस में तकरीबन 350 कैलोरीज इस्तेमाल हो जाती हैं। यानी अगर आप 14 बार ब्लड डोनेट करें तो आप आधा किलो फैट लूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वेट लॉस के लिए ऐसा करना कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। अब तक आप यकीनन समझ गए होंगे कि सिर्फ एक्सरसाइज या इन एक्टिविटीज के जरिए आधा किलो फैट कम करना भी कितना मुश्किल है, खास तौर पर अगर आप अपनी डाइट बिल्कुल भी चेंज ना करें। क्योंकि अगर आप साथ साथ पाए, निहारी, नान, जिंगर बर्गर, शौरमा, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड भी खाते रहेंगे तो फिर कैलोरीज मजीद ऐड होती रहेंगी। मिसाल के तौर पर अगर पिज्ज़ा का एक स्लाइस तकरीबन 285 कैलोरीज का है तो उसे बर्न करने के लिए आपको तकरीबन 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और अगर एक प्रॉपर लाहौरी नाश्ता देखें जिसमें हलवा पूरी, पाए, निहारी, चने, नान और एक बड़ा ग्लास लस्सी शामिल हो तो वो 2000 से ज्यादा कैलोरीज का होता है। यानी इसे सिर्फ बर्न करने के लिए आपको तकरीबन 4 घंटे साइकिल चलानी पड़ेगी और तब भी सिर्फ कैलोरीज बराबर होंगी, प्रॉपर वेट लॉस नहीं होगा। और वो एक बड़ा ग्लास लस्सी तकरीबन 500 कैलोरीज का होता है, जिसे बर्न करने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटा तेज वॉक करनी पड़ेगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये तमाम एक्टिविटीज मिलकर भी वेट लॉस में सिर्फ तकरीबन 15% हेल्प करती हैं, जबकि बाकी 85% रिजल्ट डाइट से आता है। यानी आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। मैं खुद भी एक्सरसाइज करता हूँ और सबको रेकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज से फिटनेस बेहतर होती है, मसल स्ट्रांग होते हैं और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम करना बहुत मुश्किल है। मैं जिम में अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो डाइट का ख्याल नहीं रखते और सिर्फ एक्सरसाइज से बेली फैट कम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप वाकई बॉडी फैट कम करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसुलिन को लो रखना। जब इंसुलिन ज़्यादा होता है तो बार बार भूख लगती है, क्रेविंग्स आती हैं और फैट बर्निंग स्लो हो जाती है। इसीलिए लो कार्ब या कीटो स्टाइल डाइट काफ़ी इफेक्टिव समझी जाती है। सिर्फ मीठा छोड़ना काफ़ी नहीं, बल्कि ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, शुगरी सॉसेज, पिज्ज़ा, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और मैदे वाली चीज़ें भी कम करना ज़रूरी होता है। बहुत से लोग कार्ब्स को बहुत कम कर देते हैं और सिर्फ मीट, एग्स, फिश या चीज़ वगैरह खाते हैं। कुछ लोग इसे कार्निवोर डाइट भी कहते हैं। इससे वजन काफ़ी तेज़ी से कम होता है, क्योंकि कार्ब्स तकरीबन ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन इसे लंबे अरसे तक फॉलो करना आसान नहीं होता।
और फिर आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब आप कार्ब्स कम करते हैं तो भूख भी कम हो जाती है और फास्टिंग आसान लगने लगती है। शुरू में इंसान 2 मील्स लेता है, फिर एक मील काफी लगने लगता है और कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन ज्यादा भूख महसूस नहीं होती। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं तो दरअसल बॉडी स्टोर्ड फैट इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और यही असल फैट बर्निंग है। इससे बॉडी इन्फ्लेमेशन कम होती है, ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता है, शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगता है और इंसान खुद को ज़्यादा एक्टिव महसूस करता है। तो आज की वीडियो से बस 2 बातें याद रखें। पहली ये कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आपकी फैट बर्निंग को स्लो कर देते हैं और दूसरी ये कि एक्सरसाइज या दूसरी एक्टिविटीज़ सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प करती हैं। असल फैट लॉस तभी होगा जब आप अपनी डाइट को कंट्रोल में लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान दिल।